हेलो एवरीवन, अब तक हम एक्सरसाइज 9.1 के 7 सम तक सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है 8 सम की। तो सबसे पहले रीड करेंगे स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट इज अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, वो एक पेडेस्टल के टॉप पर खड़ा है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. अच्छा, एक चीज़ आप देख लो, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं दो, 60 डिग्री और 45 डिग्री के। तो आपको पिछला सम याद आ जाएगा, उसमें भी यही चीज़ थी, सिर्फ स्टैचू और पेडेस्टल की जगह बिल्डिंग और टावर था, ट्रांसमिशन टावर था। ठीक है, सेम सम है, सेम इसकी डायग्राम होने वाली है। मेरे को तो पक्का लगता है हम ड्रॉ करके देखेंगे, सिर्फ फ़र्क ना इसके नाम में होगा कि पेडेस्टल और स्टैचू आ गए। ठीक है, सेम होने वाला है मेरे ख्याल से। हाँ, एक चीज़ डिफरेंट है कि वहाँ पे हमें नीचे वाले पार्ट यानी कि वो जो बिल्डिंग थी उसकी हाइट गिवन थी, यहाँ पे हमें स्टैचू की हाइट गिवन है जो कि पेडेस्टल के ऊपर होने वाला है। तो एक तो वो डिफरेंस है, दूसरा उसकी हाइट में डिफरेंस था। पिछले वाले समय 20 मीटर्स हाइट थी, इस वाले में 1.6 मीटर्स है, लेकिन बाकी सेम है, टेक्निक सेम होने वाली है। अब हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले एक स्टैचू है, फिर एक पेडेस्टल है और एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम पेडेस्टल ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर स्टैचू होगा। तो हेयर इज़ द पेडेस्टल, ओके, ये पेडेस्टल है। अब इसके ऊपर स्टैचू खड़ा होने वाला है, तो ये स्टैचू होगा। अब एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, इनको लेबल कर देते हैं A, B, C, D। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देंगे, A और B, ये ग्राउंड होगा हमारा। अब ये जो स्टैचू है उसके बॉटम पर से, इसको बोलेंगे पेडेस्टल का टॉप, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ ऐसा ही गिवन है। तो ये जो पेडेस्टल का टॉप है उस पर से एक एंगल बन रहा है, उसको ज्वाइन कर देंगे, और साथ में यहाँ पे स्टैचू के टॉप पर भी एक एंगल बन रहा है, तो इन दोनों को भी ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री और स्टैचू के टॉप से एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब ग्राउंड ये रही AD और हमें स्टैचू की हाइट गिवन थी विच वाज 1.6 मीटर्स। ठीक है, अब हम ओके, एक चीज़ हमें फाइंड क्या करनी थी, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो ये जो पेडेस्टल है इसकी हाइट फाइंड करनी थी हमें। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो गिवन इज़ BC विच इज़ 1.6 मीटर्स। उसके बाद दो एंगल्स हमें गिवन है BDA 45 डिग्री और CDA 60 डिग्री। अब फिर से देखिए, हमें इतना हिस्सा फाइंड करना है, यानी कि ये नीचे वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। और इसके लिए हमें या तो बेस पता होना चाहिए या फिर हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। तो हम बेस की हेल्प लेंगे। क्यों? क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं BDA और CDA, दोनों का बेस इज़ द सेम, दोनों का बेस AD है। तो AD की हेल्प से हम इस सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं D, तो छोटा सा नाम दे देते हैं H। ठीक है, हमारा जो ये AB है इसका नाम हमने H रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे BDA। ठीक है, अब परपेंडिकुलर और बेस चाहिए हमें, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर एंड बेस, tan 45 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर यानी कि AB यानी कि H और बेस इज AD। ठीक है, अब tan 45 इज 1 H ओवर AD, यानी कि AD और H इक्वल होने वाले हैं। अब हमें दूसरा ट्राइंगल लेना है CDA। ट्राइंगल CDA, इसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस, अगेन tan, यहाँ पे एंगल होगा 60 डिग्री। परपेंडिकुलर इज CA, थीटा के सामने वाला CA, जिसकी लेंथ है CD प्लस H, यानी कि 1.6 प्लस H इसकी हाइट है। इतना हिस्सा 1.6 है, इतना हिस्सा H है, दोनों को प्लस कर देंगे, ये CA की लेंथ बन जाएगी। तो इसको लिखेंगे 1.6 प्लस H। इसके बाद बेस इज़ AD, उसको ऐसे लिख देंगे, और AD की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी थी H, तो AD की जगह अब आएगा H, ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब tan 60 डिग्री इज़ √3
अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, √3 इंटू एच 1.6 प्लस एच। अब एच यहाँ पे दोनों के पास है तो एक ही साइड पर ले आऊँगी मैं, 1.6 यहाँ पे। अब h कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल्स 1.6। अब h की वैल्यू इज़ 1.6 ओवर √3 माइनस 1। हमें फाइंड क्या करना था, हमें ए बी फाइंड करना था, यानी h की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये हमारा आंसर है, साथ में मीटर्स लगा देंगे। एक चीज़ इसमें हमें करनी है वो है रैशनलाइज। इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। कैसे करेंगे, 1.6 √3 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने वाले हैं। यहाँ पे बस आप माइनस की जगह प्लस लिख दो, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ये होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1। यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर है 3, 1 का स्क्वायर है 1, माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा 1.6 ओवर 3 माइनस 1 2 √3 प्लस 1। इसको डिवाइड किया 0.8, यानी कि h की वैल्यू है 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर्स। ये आपका आंसर है। अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी लिख सकते हो, वरना इतना भी बहुत है। तो हमने इसमें क्या किया, पिछले सम की तरह ये देखा कि हमारा बेस जो है दोनों ट्राइंगल्स का वो सेम है, उसकी हेल्प हम ले सकते हैं। मैंने सबसे पहले BDA वाला ट्राइंगल लिया, उसमें मुझे h की वैल्यू पता चली कि AD और h जो है वो सेम होने वाले हैं। तो दूसरे ट्राइंगल में मैंने AD की जगह h लिख दिया। अब वेरिएबल दोनों सेम हो गए तो उससे हम कैलकुलेशन करके h निकाल लेंगे। तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखी कि हमारा इस सम में जो मेन ट्रिक होगा वो क्या होगा कि हम बेस को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों सम्स में दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है। तो ये हमें कैसे पता चला, डायग्राम की हेल्प से पता चला। तो ये देखिए डायग्राम कितनी इंपॉर्टेंट है आपके सम में, आपको इस पर बहुत ध्यान देना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके।